हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी। गुरुकुल नवोदय कोचिंग उन्नाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुकुल क्लासेस नाम का ऐप है, उस पर जाकर ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार जो बच्चे कक्षा 6 का एग्जाम देंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के मध्य होनी चाहिए। पेपर कौन दे पाएगा? पेपर देंगे जो बच्चे वर्तमान में कक्षा 5 में है, अर्थात कक्षा 4 उन्होंने अप्रैल 23 में एडमिशन लिया था और मार्च 24 में वो पास हो गए थे, और अप्रैल 24 में उन्होंने कक्षा 5 में एडमिशन लिया है। वो बच्चे पात्र हैं नवोदय का पेपर देने के, और साथ ही साथ 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के मध्य उनकी जन्म तिथि होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 7355630531 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अ, संख्या पद्धति के भाग 3 में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। कल हम लोगों ने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ी थी और गुणनखंड पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जो किसी दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 15 है, 15 की हमें पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या ठीक पहले वाली संख्या, अर्थात उसमें से एक हम घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 14। उसी प्रकार 20 की पूर्ववर्ती संख्या, 20 की पूर्ववर्ती संख्या 20 में हम एक घटा देंगे 19। 18 100 की पूर्ववर्ती संख्या, 100 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 100 में हम एक घटा देंगे 99। ये पूर्ववर्ती संख्या के उदाहरण। पूर्व का मतलब ये होता है पहले वाला, जो पूर्व ठीक पहले जो हुआ। तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14, एक कम करना होता है हमें। और अब हम पढ़ेंगे अनुवर्ती संख्या के बाद। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? ठीक आगे आने वाली संख्या। जैसे 15 की अनुवर्ती संख्या, तो 15 के ठीक आगे वाली संख्या कौन सी है? 15 में हम एक जोड़ देंगे, आ जाएगा 16। तो 15 की अनुवर्ती संख्या 16। वैसे ही 18 की पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या, 18 में हम एक जोड़ देंगे, आएगा 19। उसी प्रकार 20 की अनुवर्ती संख्या, हम 20 में एक जोड़ देंगे, आ जाएगा 21। ठीक है। थोड़े से कठिन क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे पूछा जाए कि 20 किसकी अनुवर्ती संख्या है। जैसे लिख के मैं बताता हूँ, 20 किसकी अनुवर्ती संख्या है। तो मतलब 20 आंसर आ रहा है, किसी का अनुवर्ती निकाला गया तो 20 आया, तो जाहिर सी बात है वो संख्या होगी 19। तभी तो 19 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 19 की अनुवर्ती संख्या होगी 20। तो इसका आंसर होगा 19। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार अनुवर्ती पूछा गया तो 20 की अनुवर्ती तो होनी चाहिए 21, लेकिन यहाँ हमें भाषा भी समझनी है। 20 किसकी अनुवर्ती संख्या है, किसकी मतलब किस संख्या की अनुवर्ती संख्या, तो वो 19 आंसर हो जाएगा। 19 की अनुवर्ती निकालोगे तब आएगा 20। उसी प्रकार एक नया बनता है कि जैसे 15 किस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है। तो 15 किस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है, तो इसका मतलब 15 आंसर है। 15 आंसर है, तो 15 जो है वो 16 की अनुवर्ती संख्या है। समझने का प्रयास करो। 16, 16 की पूर्ववर्ती संख्या, 16 से ठीक पहले वाली संख्या है। यहाँ पे 15 ये नहीं पूछा जा रहा है 15 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। अगर हम ये पूछते 15 की
पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछा जाता 15 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए तो 15 की ठीक पहले वाली संख्या कौन सी? 14। बड़ा आसान हो जाता। लेकिन पूछा जा रहा है 15 किस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 16। यही दो क्वेश्चन इसमें से तब पूछे जाते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे आगे वाली संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे वाली संख्या। लेकिन क्वेश्चन कैसा बनता है? 20 किसकी अनुवर्ती संख्या? तो 20 होगा 19 की अनुवर्ती संख्या। और 15 किसकी पूर्ववर्ती संख्या है? तो उसका आंसर होगा 16। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं या एक से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाती है। जैसे आप गिनती लिखते रहिए सुबह से शाम तक लिखते रहिए, फिर भी संख्याएं खत्म नहीं होंगी। ये संख्याएं कुल मिला के जाके अनंत पर जाके खत्म होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या बहुत आसान। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में? पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं और प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है। अब जैसे हम पूछे किसी से कि बताओ भैया 18 क्या है, तो 18 प्राकृतिक संख्या भी है, 18 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, दोनों है। लेकिन इसी के हम पूछ रहे जीरो क्या है, तो जीरो केवल पूर्ण संख्या है। जीरो केवल पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसी तरह हम पूछ ले भैया बताओ 100 क्या है, तो 100 में क्या है कि एक से गिनतियां शुरू करोगे तो भी 100 तक जाती हैं, 100 से आगे भी जाती हैं, और जीरो से प्रारंभ करोगे तब भी 100 तक जाएंगे। तो 100 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। 100 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो इस तरह हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? पूर्ववर्ती संख्या पढ़ी, अनुवर्ती संख्या पढ़ी, सॉरी पूर्ववर्ती संख्या पढ़ी, अनुवर्ती संख्या पढ़ी, और हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। चलिए आज की क्लास छोटी सी है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलिए खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद।